हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा हियर एंड वेलकम बैक टू योर चैनल हेल्थ ग्रूमिंग लाइफस्टाइल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल को कैसे रिड्यूस किया जाए। कोलेस्ट्रॉल जो कि अगर बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाए तो आपको कई तरह की हार्ट डिजीज़ देखने को मिलते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक, एंजाइना, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़, फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया एंड इवन हाइपरटेंशन। ये सब जो है हमारे ज़्यादातर जो है बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा इकट्ठा होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। कोलेस्ट्रॉल को कैसे रिड्यूस करें, और कोलेस्ट्रॉल का बॉडी में ज़्यादा होना भी नुकसानदायक है, कोलेस्ट्रॉल का बहुत कम होना भी बहुत नुकसानदायक है। कोलेस्ट्रॉल का एक सामान्य स्तर बॉडी में मौजूद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हमारी बॉडी जो है प्रॉपर्ली फंक्शन करती है। आज के वीडियो में हम दोस्तों देखेंगे कि आपको किस तरह का तेल इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस कर सके, किस तरह का दूध आपको लेना चाहिए, कौन से अनाज आप शामिल कर सकते हैं, किस तरह का भोजन आपको करना चाहिए, किन तरह की चीज़ों से आपको परहेज करना चाहिए खाने से, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, इवन नेचुरल रेमेडीज़ भी हम देखेंगे जिनकी मदद से आप कोलेस्ट्रॉल को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। ये सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ स्किन केयर संबंधी सभी हेल्पफुल वीडियोज़ आपको मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने से पहले आप जान लीजिए कि कोलेस्ट्रॉल का क्या रोल होता है अपनी बॉडी में। हमारी बॉडी में लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो कि फैट्स या लिपिड्स प्रोड्यूस करता है। फैट और लिपिड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि आपकी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी बॉडी में एक सामान्य स्तर का कोलेस्ट्रॉल मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ जाना कैसे पता लगेगा, कब ये ज़्यादा हार्मफुल है, कैसे आपको हार्ट डिजीज़ भी हो सकते हैं इसकी वजह से, या बहुत ज़्यादा कम होने पर कैसे पता लगेगा। कोलेस्ट्रॉल का जब आप जांच करवाएंगे, जब आप टेस्ट करवाएंगे तो आपको पता लगेगा कि 180 मिलीग्राम से अगर ये ज़्यादा एक्सीड करेगा तो ये नुकसानदायक है। 180 मिलीग्राम से अगर नीचे है तो बिल्कुल सही है। लेकिन इन कोलेस्ट्रॉल की जो कैटेगरी है, इसमें कुछ मेन कैटेगरीज होती है, लाइक LDL, HDL, ट्राइग्लिसराइड्स भी होता है, बट LDL और HDL का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जो HDL है, जो कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है बॉडी के लिए, अगर ये 35 मिलीग्राम से कम हो गया तो भी आपको हार्ट डिजीजेस हो सकते हैं। अब बात करते हैं उन सभी तरीकों की जिनकी वजह से आप कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस कर सकते हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कैलोरीज की, कि आपकी पूरे दिन में कितनी कैलोरीज लेते हो। जो भी आप फूड कंज्यूम कर रहे हो उससे आप कितनी कैलोरीज अपने बॉडी में डाल रहे हो, इस बात का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। हमारी प्रकृति ने, मनुष्य और जो पशु होते हैं, हमको ये हमारे अंदर एक प्राकृतिक गुण है कि जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं वो कैलोरीज में स्टोर होता है बॉडी में। अगर ये कैलोरीज बर्न नहीं होती, अगर आप इसका उपयोग नहीं करते, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, तो ये जो कैलोरीज हैं अगर ये बॉडी में स्टोर्ड हुई तो ये धीरे 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 बाद में ये फैट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। अगर ये फैट ज़्यादा स्टोर रहा बॉडी में, फिर वो धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक तरह का कचरा है, आपकी बॉडी में एक प्लेग की फॉर्म में होता है, आपकी आर्टरीज में जमा हो जाता है, फिर कई तरह की हार्ट रिलेटेड इश्यूज आने लग जाती हैं। और जहाँ तक हो जंक फूड या फास्ट फूड, उससे आप परहेज करो। जंक फूड किसी भी तरह का, पैक्ड फूड आइटम्स हो, बाहर के आप तले भुने चीज़ें खाते हो, जो कुछ भी है ऐसा जिसमें ज़्यादा ऑयल हो, ज़्यादा सैचुरेटेड फैट्स हो, तो आपको इसे कम से कम कंज्यूम करना चाहिए अगर आप अपनी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करना चाहते हो। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं किस तरह का दूध इस्तेमाल करें। जहाँ तक हो दोस्तों, मलाई युक्त दूध यानी हाई फैट मिल्क जो होता है उसका कंजम्पशन आप कम करें, उसको कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि हाई फैट मिल्क जो होता है दोस्तों, उसमें सैचुरेटेड फैट्स की मात्रा ज़्यादा होती है जो कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। डबल टोन मिल्क वाले जितने प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे घी, मलाई, मक्खन, खोया, पनीर, ये जो कुछ भी बनता है, इन सब के प्रोडक्ट्स डबल टोन मिल्क के, आप उन्हें यूज़ कर सकते हो, तो आप सैचुरेटेड फैट से बच सकते हो और कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में भी बहुत मदद मिलेगी। बात करें फल, सब्जियां और अनाज की, तो देखिए फल और सब्जियां तो खानी ही है, उन्हें तो ज़रूर डाइट में कंटिन्यूस रखना चाहिए। इसके अलावा आप ईसबगोल, चोकर वाला अनाज, छिलके वाली दालें, ये सब में क्या है, फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है। चोकर वाला आटा, मल्टीग्रेन आटा अगर आप लेते हो तो चोकर वाला आटा ले सकते हो। साबुत अनाज आप खाइए, तो इसमें दोस्तों ये होता है कि इसमें सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं, यानी घुलनशील रेशा, जो कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसे जज्ब होने से रोकता है, यानी कि बॉडी में वो इकट्ठा नहीं हो पाएगा। और दोस्तों, इनके रेगुलर कंजम्पशन से आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल यानी LDL तो घटता ही है और HDL को बढ़ाने में भी बहुत मदद करते हैं। अब बात करते हैं तेल के चुनाव की, यानी ऐसा कौन सा तेल इस्तेमाल करें जिसके इस्तेमाल करने से जिससे कोलेस्ट्रॉल को जल्दी खत्म किया जा सके। हमारे बैलेंस डाइट में या संतुलित आहार जो आप लेते हो उसमें 30% जो हिस्सा होता है वो होता है फैट्स का। ये 3 तरह की होती हैं। पहली होती है सैचुरेटेड फैट्स जो कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है, तीसरी है मोनोअनसैचुरेटेड फैट
एंड द थर्ड वन इज द पॉलीअनसैचुरेटेड फैट। इन तीनों में सैचुरेटेड फैट ठीक नहीं होती। पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स और मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स वाला तेल बहुत सही रहता है। तो इसके लिए आप कौन से तेल इस्तेमाल कर सकते हो? सोयाबीन का ऑयल, करडी का, बिनोले का, सरसों का, राइस ब्राइन, तिल का तेल, मूंगफली का तेल, मकई का तेल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये सब तेल जो हैं बहुत अच्छे होते हैं आपके बॉडी में अच्छे फैट्स को इंक्रीज करने में, मोनोअनसैचुरेटेड और पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स में। इनमें सैचुरेटेड फैट नाम मात्र का भी नहीं होता और आपके खाना पकाने के लिए भी बहुत अच्छे हैं, लाभदायक हैं, स्वास्थ्यकर भी है। सैचुरेटेड फैट्स वाले कौन कौन से आते हैं? जैसे कि वनस्पति घी है, जैसे डालडा है, जैसे कि हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल है, रिफाइंड ऑयल है, देसी घी है, नारियल का तेल है, मक्खन है। इन सब में दोस्तों इतनी ज़्यादा मात्रा में सैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो कि बॉडी के टेम्परेचर के अनुसार भी नहीं होते। स्पेशली अब बात करें तो हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल की, ये जितने टेम्परेचर पे इस वेजिटेबल घी को बनाया जाता है, वनस्पति घी को, उतना तो हमारी बॉडी का भी टेम्परेचर नहीं होता। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है और ये बहुत बहुत ज़्यादा, आई थिंक 100 से ऊपर का इसका तापमान होता है जिस पर इसे बनाया जाता है इस तेल को, जो कि हमारी बॉडी किसी भी तरह से इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो आपको कोशिश करना चाहिए को वेजिटेबल ऑयल तो किसी भी सूरत में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेचुरल रेमेडीज़ की बात करें दोस्तों तो इनमें आप प्याज, लहसुन, अदरक ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। भोजन में आप इन्हें ज़रूर इस्तेमाल करें। अदरक का काढ़ा बना के पी सकते हैं। खाली पेट सुबह अगर 1 या 2 कली आप लहसुन ले लोगे तो LDL आपकी बॉडी में कम होगा, HDL बढ़ेगा जो कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। और बात करें प्याज की, दोस्तों प्याज की तो कभी भी गुणवत्ता कम नहीं होती। अगर आप इसे कच्चा भी खाएं, सलाद के फॉर्म में पकाकर खाएं तो भी ये फायदेमंद होता है। ये कभी भी गुण नष्ट नहीं होते पकाने के बाद भी। तो शुगर्स को जहाँ तक हो ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें। चॉकलेट, बिस्किट, इवन जो स्नैक्स होते हैं, नमकीन की बात करें उसमें भी सैचुरेटेड फैट्स आते हैं। शकरकंदी या फिर चुकंदर जो कि कंदमूल की कैटेगरी होती है फलों की, वो भी सही नहीं है क्योंकि ये भी पचाने में बहुत इनको समय लगता है। हॉर्लिक्स है, बॉर्नवीटा है, चॉकलेट्स, ये सब ठीक नहीं होते। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपकी बॉडी में बहुत जल्दी बढ़ाते हैं। दोस्तों नॉन वेज से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है ज़्यादा अगर आप नॉन वेज कंज्यूम करते हो, जैसे कि मीट है, सॉसेजेस है, मुर्गा खाते हो, अंडे की जर्दी अगर आप खाते हो, तो दोस्तों इनमें जो है कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी इतना ज़्यादा हाई होता है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल को बनाने की भी ज़रूरत नहीं अलग से। इनमें पहले ही कोलेस्ट्रॉल इतना होता है कि अगर आप कंज्यूम करेंगे तो आपको बहुत नुकसान करेगा। फल, सब्जियां, अनाज जो होते हैं इन सब में नाम मात्र का कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। इस स्वास्थ्य की दृष्टि से हमेशा शाकाहार को ही हमेशा रेकमेंड किया जाता है। इसीलिए दोस्तों तो जहाँ तक हो आप नॉन वेजिटेरियन आइटम्स हैं उनमें कटौती कीजिए और अपने कोलेस्ट्रॉल को जहाँ तक हो शाकाहार के थ्रू रिड्यूस करने की कोशिश करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज, यानी कि साइकिलिंग, जॉगिंग, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, इवन घर का भी अगर आप काम करें जिससे बॉडी में जो है फिजिकल एक्टिविटी बनी रहे। 30 to 45 मिनट्स का किसी भी तरह का योग, व्यायाम, पिलाटेस, जो फिजिकल एक्टिविटी आप कर सकते हो, इससे आपकी बॉडी में LDL तो कम होता ही है, बैड कोलेस्ट्रॉल कम होगा, HDL यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने में मदद मिलती है। इससे आपकी बॉडी में तनाव कम होता है और आपके बोन्स और जो मसल्स होते हैं वो भी मजबूत बनते हैं। सो दोस्तों ये है सारा कंप्लीट वीडियो, कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस कैसे किया जाए, गुड कोलेस्ट्रॉल कैसे इंक्रीज करें, बॉडी में आप कैसे कैसे आहार का सेवन कर सकते हो, तेल से लेके दूध, मैंने हर चीज़, इवन नेचुरल रेमेडी, सब कुछ इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस किया। आपको दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलेगा, इससे मेरी मोटिवेशन अप रहती है, जिससे इसी तरह के मैं वीडियोज़ और भी अपलोड करती रहूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हो, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ, जिससे इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में with something innovative. Till then, bye bye and love you all.